हेलो व्यूअर्स। तो इस लेक्चर में हम लोग ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे, या कह सकते हो सर्जेक्टिव फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं उनकी हम बात करेंगे, और कैसे उनको हम काउंट करते हैं, कैसे उनकी हम काउंटिंग निकालते हैं कि कितने हमारे सब्जेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं। तो आइए जरा डिफाइन करते हैं सबसे पहले ऑन टू फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन है, हमने डिफाइन किया अ फंक्शन का नाम है एफ फ्रॉम ए टू बी is said to be is said to be on to said to be on to function और सर्जेक्टिव फंक्शन, है ना। दूसरा नाम इसका सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। इफ इफ एफ ए मतलब रेंज सेट इज जस्ट इक्वल टू बी, बी मतलब कोडोमेन, है ना। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है तो हमारे पास ऐसे फंक्शन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या कह सकते हो ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, है ना। यू कैन से हियर दैट रेंज ऑफ एफ, ओके, इज जस्ट इक्वल टू बी, जस्ट इक्वल टू कोडोमेन। अच्छा, जैसे कि हमने फंक्शन की डिफिनीशन में पढ़ा है कि जो डोमेन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट पार्ट होता है फंक्शन में, या कह सकते हो हर एक एलिमेंट हमारे पास उसकी वैल्यू होती है, मतलब हर एक एलिमेंट ए का इंगेज होता है। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ अ फंक्शन। बट बी के लिए ऐसा कुछ कहा नहीं गया था। तो बी में कुछ खाली एलिमेंट भी पड़े रह सकते हैं जो किसी के इमेज ना हो। बट इफ द फंक्शन इज ऑन टू, तो हर एक एलिमेंट बी का उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी, कोई ना कोई हमारा एलिमेंट ए के अंदर जरूर होगा जिससे वो एसोसिएट करता होगा हर एक एलिमेंट बी के लिए, बी के हर एक एलिमेंट के लिए। तो इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट बी में नहीं होगा, इसका मतलब हर एक एलिमेंट बी का कोडोमेन का क्या बन जाएगा, एक फंक्शन की वैल्यू बन जाएगा, या कह सकते हो वो रेंज का पार्ट हो जाएगा। ओके, तो जस्ट you know that ki range of a function is the subset of the codomain, but in the case of onto function is just equal, है ना, both are the equal। okay, so you can say here, also you can say that every element of b has a preimage in a। अच्छा, कैसे हम पहचानेंगे, ऐसे ही पहचानेंगे कि जो कोडोमेन है, क्या हर एक कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, कोई ना कोई हमको एलिमेंट मिल जा रहा है ए के अंदर कि नहीं। ठीक है, तो यही हमें पहचाना होगा। तो यू कैन से फॉर ऑल वाई इन बी देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए such that this f of x is just equal to y, है ना। हर एक एलिमेंट जो बी के अंदर है उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज हमें मिल जा रही है जिससे जिससे वो एसोसिएट करता हो। ओके, तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ ऑन टू फंक्शन, है ना। इस ऑन टू फंक्शन और कैसे हमें पहचानना है, हमें ये देखना होगा कि जो कोडोमेन के एलिमेंट है, क्या हर एक एलिमेंट कोडोमेन का किसी न किसी एलिमेंट से इंगेज है या फिर नहीं, एक है। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। ओके, अब हम बात करते हैं काउंटिंग। तो काउंटिंग का फार्मूला लिखने से पहले हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स डेवलप करते हैं कि कैसे हम काउंटिंग्स निकालते हैं ऑन टू फंक्शन। ओके, उसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो लेट अस राइट हियर काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन, काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन। ओके, तो काउंट करते, तो उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने माना कि ए इज योर 1 2 3 4, हमारे पास चार एलिमेंट है ए के अंदर, और बी के अंदर हमने थ्री एलिमेंट्स ले लिए, दैट इज योर ए बी एंड सी, तीन एलिमेंट।
अब ए से बी के ऊपर हमको फंक्शंस बनाते हैं और काउंट करना है कि कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। तो वी हैव जस्ट वन टू फंक्शन ए टू बी, दैट शुड बी ऑन टू, ओके। तो आप एक चीज समझिएगा बहुत बारीकी से। हम अगर ए, यहाँ पर अगर हम बात करें कॉर्डिनलिटी ऑफ ए दैट इज योर 4 और कॉर्डिनलिटी ऑफ बी दैट इज योर 3। अगर हम टोटल फंक्शंस की बात करें कि ए से बी के ऊपर कितने हमारे पास टोटल फंक्शंस बन सकते हैं, तो वो हमें पता है कि 3 की पावर 4 बनेगी, क्योंकि जो कोडोमेन की कार्डिनलिटी होती है उसकी पावर रेज करते हैं डोमेन की, है ना। यू नो दैट कि अगर ये इसकी m कार्डिनलिटी है और इसमें n कार्डिनलिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं, दैट इज इक्वल टू n की पावर m। ये तो बनता है ना। तो आप देखिएगा कि हमारे पास टोटल जो नंबर बनेंगे वो हमारे पास n की पावर m बनेंगे। यहाँ पर इसका मतलब है 3 की पावर, यहाँ तो टोटल, यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल फंक्शन दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 4, ओके। ये चीज समझ में। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम फंक्शन से, तो हर तरीके के फंक्शन, जो भी फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसमें हमारे पास रेंज कुछ भी हो सकती है ना। सिंगलेटन हो सकता है, या फिर 2 एलिमेंट्स वाली रेंज हो सकती है, या फिर, तो अगर हम टोटल फंक्शन जो लिख रहे हैं उसमें जो रेंज एफ की है वो क्या हो सकती है, पॉसिबल रेंज की अगर हम बात करें, रेंज ऑफ क्या हो सकती है। एक तो हो सकता है कि पूरा होल सेट हो, जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि पूरा होल सेट होगा तभी तो वो कोडोमेन बी के जस्ट इक्वल होगा, दैट इज योर बी, है ना। ये केस है। दूसरा रेंज हमारी क्या क्या हो सकती है, ए और बी ही हो सकती है, दो ही एलिमेंट्स हो ए और बी, बी और सी एलिमेंट रेंज के अंदर हो, और तुम्हारे पास सी एंड ए एलिमेंट्स रेंज के अंदर हो, ठीक है। सिंगलटन ए आ जाए रेंज के अंदर, सिंगलटन बी आ जाए रेंज के अंदर, और सिंगलटन सी आ जाए। इसका मतलब है कि जो हम फंक्शंस लिख रहे हैं, टोटल काउंटिंग जो है फंक्शंस की, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी रेंज हो सकती हैं। एक तो हो सकता है पूरा पूरा सेट है बी, वो एक रेंज के तरीके से इस्तेमाल हो, या फिर दो ही एलिमेंट्स के ऊपर मैपिंग हो और एक एलिमेंट सी को छोड़ दिया जाए, इसमें ए एलिमेंट को छोड़ दिया और सारे दो एलिमेंट्स के ऊपर मैपिंग है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी। हमें ये जो रेंज वाले फंक्शंस हैं ये नहीं चाहिए, वी डोंट वांट, है ना, क्योंकि हमको, तो वी डोंट वांट, है ना, इस तरीके के फंक्शन हमको नहीं चाहिए, ठीक है। कौन से, जो जिसमें रेंज 2 एलिमेंट्स हो। हमें तो चाहिए तीनों एलिमेंट्स, पूरा पूरा चाहिए। बट जब हम टोटल फंक्शंस लिख रहे हैं तो उसके अंदर सारे रेंज वाले फंक्शंस हैं, है ना। तो अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अब वो कैसे हम काउंटिंग करेंगे, कैसे हम निकालेंगे। तो अगर हमने कहा कि हमको ये दो, ये वाला हमने मान लो रेंज ले लिया, है ना, हमने कहा कि ये दो एलिमेंट्स को लेकर कितने फंक्शंस बन सकते हैं, केवल ए और बी को लेकर, है ना, कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। तो यू नो दैट कि हमारे पास जो डोमेन है वो तो ए ही है। अब ए से हम किसके ऊपर मैपिंग डिफाइन करना चाह रहे हैं, ए टू बी, दो एलिमेंट्स को लेकर, ठीक। तो हमारे पास क्योंकि अब यहाँ पर 2 हमारे पास कार्डिनलिटी हो गई जो कोडोमेन है, और डोमेन की तो कार्डिनलिटी 2 है, तो कितने फंक्शंस बन सकते हैं, 2 की पावर 4, है ना, 2 की पावर 4 सेम। मतलब अब हमारे पास जो रिस्ट्रिक्ट करना है अपने फंक्शंस को, वो ए और बी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना है। अच्छा, अब एक चीज है, यहाँ पर तो हम दो एलिमेंट्स लेके कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, वो 2 की पावर 4। बट यहाँ पर भी तो रेंज ए आएगी और बी आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ए और बी रेंज यहाँ पर आएगी आएगी, है ना, क्योंकि ये तो हम टोटल फंक्शंस लिख रहे हैं ना 2 की पावर 4, तो यहाँ पर आएगी। इसी तरीके से हमारे पास अगर बी और सी हम एलिमेंट लेते हैं, और ये दो एलिमेंट्स से इस दो एलिमेंट्स को एज अ कोडोमेन लेकर हम कितने फंक्शंस बना सकते हैं, वो भी 2 की पावर 4 बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सी ए को लेकर हम कितने फंक्शंस बना सकते हैं, 2 की पावर 4 बना सकते हैं। बट इनमें जो जो फंक्शंस बनेंगे तो उनमें जो रेंज आएगी, उस रेंज में ये वाला एलिमेंट, ये वाला रेंज भी होगा, ये वाला रेंज भी होगा, ये वाला भी होगा। इसी तरीके से अगर हम बी का मान सी की बात करें तो इसमें हमारे पास बी भी होगा और सी भी होगा, इस तरीके से। फिर ए और सी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ए भी होगा और सी भी होगा, ओके।
तो इसका मतलब है हमको यहाँ पर सिंगलेटन जो रेंज थी उनको हमें सब्ट्रैक्ट तो करना था, उनको निकालना तो था, बट यहाँ पर दो दो बार आ जा रहा है। ए जो है वो सिंगलेटन ए दो बार आ जा रहा है, सिंगलेटन बी भी दो बार आ जा रहा है, और सिंगलेटन सी भी दो बार आ जाता है ना। इसका मतलब ये है कि दो दो एलिमेंट्स को हम, पहली बात तो दो दो एलिमेंट्स हम कैसे फॉर्म करेंगे, जब उसमें से हम एक एलिमेंट को निकालेंगे, है ना। तो हम थ्री एलिमेंट्स हैं, उन थ्री एलिमेंट से एक एलिमेंट को हमें चूज करना है, उसको हटाना है। तो कितने तरीके से हटा सकते हैं, 3C1 तरीके से, है ना। तो हमारे पास 3C1 तरीके से, और जब दो एलिमेंट्स जो बचे उनके ऊपर कितनी मैपिंग बना सकती हैं, 2 की पावर 4। तो ये सारी मैपिंग्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसमें जो रेंज मिल रही है वो रेंज हमारी क्या मिल रही है, ABC तीनों नहीं मिल रही है। तो हमें ये फंक्शंस हटाने हैं, किसमें से, टोटल में से। तो अब हमारे पास जो हो जाएगा वो 3 की पावर 4, और उसमें से हम वो फंक्शंस घटा रहे हैं जिनकी रेंज डबल या सिंगलटन आ जा रही, मतलब दो दो मेंबर्स वाली रेंज आ जा रही, तो वो सबको हम घटा दे रहे हैं। 3C1 2 की पावर 4। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सिंगलटन वाले जो हमें सब्ट्रैक्ट करना था कि सिंगलटन सेट एज अ रेंज हो, वो वाला भी आ जा रहा है, तो इसका मतलब वो भी यहाँ पर घट गए, बट 2 टाइम्स घट गए। हमको घटाना यहाँ पर एक ही बार था, ABC एक ही बार आया हुआ है, तो एक बार घटाना था, बट यहाँ पर ए एक यहाँ पर भी बन रहा है और एक यहाँ पर भी बन रहा है ना। तो 2 बार ऐसे फंक्शन हमारे पास घट गए। तो हमको क्या करना होगा, जब हम दो एलिमेंट्स अगर इसमें से हटा दें, चूज कर लें 3C2, है ना, और उसके बाद हमारे पास एलिमेंट कितना बचा, एक। तो एक एलिमेंट पे कितने फंक्शन बन सकते हैं, 1 की पावर 4, मतलब एक ही फंक्शन बनेंगे। और 3C2 तरीके से हम चूज कर सकते हैं, इसका मतलब 3 फंक्शन बनेंगे। तो यहाँ पर हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 बार घट गए थे, इसलिए हमें पास ऐड करना पड़ेगा, और 3C2 और 1 की पावर 4। समझ पा रहे हैं। तो ये जो काउंटिंग आएगी, ये फंक्शंस की जो काउंटिंग आएगी, जो कैलकुलेशन आएगी, दैट विल बी द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, है ना। तो सिनेरियो समझ में आया कि कैसे ऑन टू फंक्शंस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि वो सारे रेंज हम निकाल दे रहे हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें वो सारे रेंज वाले फंक्शंस को निकाल दे रहे हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, किसमें से, टोटल में से, ठीक है। और उस तरीके से हम करेंगे, तो ये इस तरीके से साइन चलेगा, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप सो कि इसका जो सिनेरियो है वो समझ में आ गया होगा। और फिर इसी चीज को हम देखते हुए हम क्या लिखेंगे, अपना फार्मूला लिखेंगे, जो कि तुम्हारे पास अपना फार्मूला लिखेंगे जो ऑन टू फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए सही है। ओके, तो फार्मूला लिखने से पहले एक नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो आइए जरा लेट अस राइट सम नोट फर्स्ट। ओके, अब इस चीज को फिर से रिपीट करके, अगर नहीं समझ में आए तो आप बैक करके वीडियो को फिर से इस चीज को आप देख लीजिए। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कैसे हम ऑन टू फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला तो बाद में आया, फार्मूला को हम याद कर लेंगे, बट फार्मूला हर समय याद नहीं रहता। बट अगर मेथड और टेक्निक पता है कि कैसे ऑन टू फंक्शन को हम लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, है ना, तो चीज समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर एक चीज अगर हम समझेंगे फिर से, अगर हम इस चीज को फिर से रिकॉल कर रहे हैं कि हमारे पास हमको चाहिए जो रेंज चाहिए वो ABC वाली चाहिए, तीनों एलिमेंट्स होंगे, मतलब पूरा पूरा चाहिए। लेकिन जब हम टोटल फंक्शन लिख रहे हैं तो उसमें हमारे पास AB वाली भी रेंज आ रही, BC वाली भी आ रही, CA वाली भी आ रही, मतलब दो दो एलिमेंट्स वाला भी रेंज सेट आ रहा है, और सिंगलेटन वाला भी आ रहा है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये जो भी फंक्शंस बनेंगे, इनकी काउंटिंग हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा टोटल में से, तभी तो हमारे पास बच पाएगा। तो हमने क्या किया कि ABC में से, यहाँ पर ए सेट था ABC, इसमें से हमने एक एक एलिमेंट को हटाना शुरू किया। हमने C को हटाया, है ना, हमने B को हटाया, और फिर हमने A को हटाया, ठीक है। तो जो हमारे पास दो एलिमेंट्स बने, उन दो एलिमेंट्स के ऊपर कितने सबसेट बना, तो सबसे पहले तो हमें हटाने वाले कितने पेयर बनेंगे। तो हमारे पास यू नो दैट, अगर हमें तीन में से एक को सिलेक्ट करना है तो 3C1 तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर बचे क्या, दो, दो एलिमेंट जो बने उनके ऊपर हमें फंक्शंस बनाने हैं। तो उनके ऊपर कितने टोटल फंक्शन बन सकते हैं, यू नो दैट फार्मूला, कार्डिनलिटी अब दो बची किसकी, कोडोमेन की, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4। ओके, ओके, जब इनको हम बना रहे होंगे तो हमारे पास सेट्स कौन कौन से होंगे, एक तो ए बी होगा, ठीक है, एक और तुम्हारा बी और सी रहा होगा, और एक सी एंड ए रहेगा। तो जब इन
इन सेट्स के ऊपर हम फंक्शन बना रहे होंगे, तो उस केस में जब सारे फंक्शन हम लिख रहे हैं तो उसमें हमारी जो इमेज है वो ए भी तो मिल रही होगी, बी वाली भी तो हमारे पास एज ए रेंज रही होगा। इसी तरीके से हमें बी वाला भी फंक्शन और सी सी भी रहा होगा, और यहाँ पर हमारे पास सी है और यहाँ पर हमारे पास ए। ओके, तो ये हमारे पास रहा होगा। तो हम एक चीज दे रहे हैं, हमको ये सिंगलटन जो रेंज सेट थी उसको भी हमें सब्ट्रैक्ट करना था। तो यहाँ पर आ गया, हम खुश हो गए कि हमको ये तो सब्ट्रैक्ट करना, बट ये डबल में आ जा रहा है। तो जब डबल में आ रहा है तो एक बार हमें जोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा कि सिंगलटन के ऊपर कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। तो हम अगर इसमें से दो एलिमेंट्स निकालेंगे तो उनको तरीके कितने 3C2 तरीके से हम बाहर कर सकते हैं, और एक एलिमेंट बचेगा उसके ऊपर जो है हम कितनी मैपिंग बना सकते हैं 1 की पावर 4, ये तो फार्मूला। ठीक है, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा घटा दिया है ना, एक ज्यादा घटा दिया है। तो उसमें हमारे पास जो काउंटिंग होगी ऑन टू परसेंट की वो कम हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से हमें ऐड करना पड़ेगा इसको 3C2 और 1 की पावर 4। और ये हमने कर लिया, तो ये हमारे पास जो टोटल, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा कि कितने हमारे पास ऑन टू फंक्शन बनेंगे अगर डोमेन के अंदर 4 एलिमेंट है और को डोमेन के अंदर 3 एलिमेंट। अभी तो एक हमने सिनेरियो डेवलप किया है कि कैसे हमें इसको, इसके पीछे की फाउंडेशन कैसे कैसे हम ऑन टू फंक्शंस को लिखते हैं या फिर उनको उनकी काउंटिंग करते हैं, ये छोटा सा एग्जांपल लेके हमने सीखा है। अभी हम इसका फार्मूला भी लिखेंगे। फार्मूला लिखने से पहले एक नोट लिख लेते हैं, नोट जो कि नेसेसरी है ऑन टू फंक्शन की एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, अननेसेसरी unnecessary condition, unnecessary condition for a function or a function f from a to be on to is that cardinality of a is greater or equal to cardinality of। ठीक है, इसका मतलब है डोमेन की कार्डिनलिटी को डोमेन से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी होगी, तो वहां पर ही ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारे पास ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से छोटी हो गई या कम हो गई, तो उस केस में ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं थोड़ा सा, अगर हम इसको फिगर आउट करें तो वी कैन सी क्लियरली। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास मान लो कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है, ए बी सी कुछ भी, और यहाँ पर 4 एलिमेंट। ओके, तो अगर हम 1 1 करेस्पॉन्डेंस करें, है ना, 1 1 मैपिंग करें, तो हम इसका मतलब एक ही इस तरीके से हम देख रहे हैं, तब यहाँ पर एक बच जा रहा है। अगर बी के अंदर कोई भी एलिमेंट बच जा रहा है तो वो ऑन टू तो नहीं होगा। यहाँ पर कार्डिनलिटी जो एक की है वो छोटी है किससे, बी से। ओके, एक चीज ध्यान रखना कि हमारे पास दो एक के एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है बट एक के दो नहीं हो सकते, तो ये किसी और को मैप नहीं करेगा, मतलब ये पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी। ओके, तो इसलिए हमारे पास यहाँ बच जाएगा। तो अगर हमारे पास बी की क्वांटिटी इससे ज्यादा हुई तो हमको एटलीस्ट एक एलिमेंट या दो, मतलब एलिमेंट्स मिल ही जाएंगे। जितनी भी ज्यादा क्वांटिटी होगी वो एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, और उस केस में हम कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन को बनाने के लिए जो डोमेन की कोऑर्डिनेटी है दैट शुड बी मोर देन द कोऑर्डिनेटी ऑफ कोडोमेन, या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। ओके, तो देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इफ यू कैन से कि अगर कार्डिनलिटी हमारे पास डोमेन की छोटी है या कम है किससे, कोडोमेन से, तो देन इस केस में देन नो ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट, ऑन टू फंक्शन विल बी एग्जिस्ट, कोई ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज यू नो दैट कि जो रेंज होती है एफ की, है ना, एफ की रेंज क्या, इनके सारे जो एलिमेंट्स हैं इनसे ज्यादा हो सकती नहीं, हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम एक की इमेज दो नहीं कर सकते, उसकी एक कर सकते हैं, उससे कम हो सकती है। तो दो की इमेज एक हो जाएगी तो रेंज ऑफ एफ कम हो जाएगा। तो रेंज ऑफ एफ का जो कॉर्डिनलिटी है दैट इज लेस और इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ
है ना। जो रेंज सेट होता है या रेंज होती है फंक्शन की, वो डोमेन की कार्डिनलिटी से कभी उसकी कार्डिनलिटी ज्यादा नहीं हो सकती, उससे इक्वल हो सकती है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, सो दिस इज अबाउट नेसेसरी कंडीशन कि हमारे पास अगर हम चाहते हैं ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन होने के लिए हमें जरूरी है कि जो है जो कार्डिनलिटी है डोमेन की, वो बड़ी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ। ओके, तो फॉर द ऑन टू फंक्शन कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ओके, अब हम फार्मूला लिखते हैं। तो पहली बात, अगर कार्डिनलिटी ए की कम हो गई बी से, तो कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा, जीरो ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो आइए फार्मूला लिखते हैं, राइट द फार्मूला। तो if cardinality of A is just equal to M and the cardinality of B is just equal to N, then then number of then number of different the number of different onto functions from A to B will be equal to zero if वही cardinality of M ये is less than N, है ना, मतलब M is less than cardinality of domain is less than cardinality of codomain. ओके, तो दिस वन। अच्छा, एंड अब उस केस में देखते हैं जब कॉर्डिनलिटी जो है डोमेन की ग्रेटर और इक्वल है किसके, कोडोमेन की। तो उस केस में देखते हैं, तो इस केस में तो जीरो आ गया, उस केस में देखते हैं तो उस केस में क्या आएगा, एक फार्मूला आएगा एन सी जीरो। शुरुआत से लिख रहे हैं एन सी जीरो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, है ना। एन सी जीरो एन माइनस जीरो टू पावर एम माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर एम, एक एक कम करते चले जाएंगे, प्लस एन सी टू, और वही जो हमने अभी वो बताया है ना मैथड टेक्निक लिखने का, तो वही टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि जो एन था उनमें से हम एक मेंबर को हटा दे रहे हैं, तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट बने उनके ऊपर कितनी मैपिंग्स बन सकती हैं टोटल, उनकी काउंटिंग हमने करा। फिर हमने दो एलिमेंट्स को निकाला उसमें से, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हमने जो है फंक्शंस बना दिए, और फिर माइनस किया, दिस इज योर एन सी थ्री एंड दैट इज इक्वल टू एन माइनस थ्री पावर एम। ओके, एंड प्लस डॉट 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 एंड प्लस 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 जो है माइनस वन की पावर n minus 1 and nc n minus 1 and that is equals to n minus of n minus 1 की पावर होल पावर n। ओके, एंड प्लस लास्ट टर्म अगर लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस वन की पावर n एंड एन सी एन, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस एन तो पावर n। इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं, n में से n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो ही बचेगा, तो लास्ट टर्म तो जीरो ही हो जाएगा। बट हम लिख दे रहे हैं क्योंकि कहाँ तक हमारे पास लिखना है उसको, वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे बनेगा, समेशन k इज इक्वल टू जीरो और n माइनस वन की पावर k एन सी के एंड दिस इज और n माइनस k की पावर, है ना। तो ये फार्मूला बन गया इफ दिस n इज लेस और इक्वल टू m। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि when m इज ग्रेटर और इक्वल टू n, है ना, कॉर्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज ग्रेटर देन कॉर्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। ओके, तो इस तरीके से हम फार्मूला लिख देते हैं, जनरल वे में फार्मूला बन गया कितने ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, तो ये तभी एग्जिस्ट करेंगे जब हमारे पास जो डोमेन की कोऑर्डिनेटी है वो कोडोमेन की कोऑर्डिनेटी से बड़ी होगी या इक्वल होगी। ओके, अगर छोटी हो गई, अगर कम हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेटी
इसकी डोमेन की कोडोमेन से, तो उस केस में कोई भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो नाउ लेट्स सी हियर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी डिफरेंट how many different onto functions are there from A, that is equals to 1 2 3 4 to B, और B में ABC ले लो, ABC। ओके, तो कितने हमारे पास डिफरेंट फंक्शन बन सकते हैं ऑन टू फंक्शन? तो पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा ऑप्शन है 45 और फोर्थ ऑप्शन है 9। तो अभी हमने शायद इसी के ऊपर किया था, 4 एलिमेंट थे और जो कोडोमेन थे उसमें 3 एलिमेंट थे, सेम सेम क्वेश्चन ही था। तो उसको हमने किया, तो यहाँ पर यू नो दैट सिंस cardinality ऑफ ए दैट इज 4 is greater than 3, that is equals to cardinality of 3। cardinality से एक cardinality क्या है, greater equal to, greater than है, तो this implies onto function exist, onto function exist करते हैं। ओके, here you can say this cardinality of A is 4 and cardinality of B is 3। ओके, चार एलिमेंट में 3 एलिमेंट में, तो हमने देख बताया था कि हमें कैसे करना होता है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अभी लिखा था हमने ट्रिक, क्या ट्रिक था कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, 3 4, 3 की पावर 4। ओके, फिर माइनस, हमारे पास 3 हमारे पास मेंबर्स हैं कोडोमेन के अंदर, तो 3C1 एक एलिमेंट को कितनी तरीके चूज कर सकते हैं, तो जो रिमेनिंग बनेंगे उनके पास फंक्शन कितने होंगे, 2 की पावर 4। फिर प्लस लगा दो 3C2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज 1 की पावर 4। बाकी करने की जरूरत नहीं, 3 माइनस 3 0, मतलब नेक्स्ट टर्म 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 81। ओके, तो 81 हो जाएगा, और 3C1, 3C1 का मतलब 3, और ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ओके, 16 हो जाएगा, एंड प्लस 3, 3C2 की वैल्यू 3 होती है और ये 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 84 माइनस का 48। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर, दैट इज योर 36। दिस इज योर आंसर। ओके, तो आई होप सो कि समझ आया होगा। अच्छा, अगर इसी को फार्मूले से करना है तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला ओपन कर लो, एक्सपेंड कर लो फार्मूला। फार्मूला तुम्हारे पास क्या है, k इज इक्वल टू 0, है ना, k बराबर 0, और यहाँ पर हम n रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 3, और हो जाएगा -1 की पावर k, और ये 3c के, और ये हो जाएगा 3 माइनस k की पावर 4। ये तो था, ये तो हम फार्मूला हमने लिखा था, यही तो फार्मूला है, देख लेते हैं एक बार। ये था फार्मूला हमारे पास, हाँ, -1 की पावर के, एन सी के, एन माइनस के की पावर m। ओके, तो इसमें पोल ओपन कर दीजिए, के को 0 से जब ले चलेंगे तो -1 की पावर 0 मतलब 1, 3C0 तो वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 की पावर 4 ही आएगा, है ना, -3C1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे -1 की पावर 1 मतलब -1, तो 3C1, और ये 3 -1 की पावर 4 ऐसे होगा। फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इवन प्लेस पे प्लस रहेगा, इवन प्लेस 3C2, और ये हमारे पास 3 -2 की पावर 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 8 इज 9, 9 इज 81, 81 माइनस का वही जो है सेम आ जाएगा, 3C1 मतलब 3 इंटू 2 की पावर 4, एंड प्लस 3C2 मतलब 1 इंटू, सॉरी 3 इंटू 1 की पावर 4। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना जैसे ऊपर किया है, दिस इज 40, दिस इज 48
16 3 जा और प्लस का 3, इसका मतलब हो जाएगा 84 माइनस 30 तो 48 इज जस्ट इक्वल टू 30, तो दिस इज 36। ओके, तो आई होप ये आंसर समझ में आएगा कि कैसे हमारे पास हो रहा है। ऑप्शन हमारे पास कौन सही हो गया, फर्स्ट वाला है ना, 36। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन ऑन टू फंक्शन ही पूछा होता है बट वो लैंग्वेज के फॉर्म में दे देता है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास, आइए जरा इसको भी कर लेते हैं। या फिर कोई कंडीशन जोड़ देता है, बट अगर हमें टेक्निक पता है कि हाउ वी कैलकुलेट ऑन टू फंक्शन, कैसे हम उनको निकालते हैं, तो हम आसानी से वो कंडीशन के साथ में भी हम ऑन टू फंक्शन या वन वन फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं या नंबर ऑफ फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आइए जरा क्वेश्चन एक और लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज how many different ways how many different ways the five distinct sweets, है ना, sweets can be distributed distributed among three persons, such that every person gets at least one sweet. At least one sweet, कम से कम एक स्वीट उसे मिले ही मिले। अब देखो इसको लैंग्वेज में डिजाइन कर दिया, बट ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन को कैलकुलेट करने का है। तो हमारे पास ऑप्शन है, वो भी हम लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर करें। 243 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है तुम्हारे पास 150, थर्ड है तुम्हारे पास 93 और फोर है तुम्हारे पास 9। ओके, तो अगर हम बात करें कि, तो हमें ये पूछा गया है कि हम जो 5 स्वीट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पर्सन में, बट कोई भी लेफ्ट ना हो, ठीक है, एटलीस्ट एक, कम से कम एक स्वीट उससे मिले जरूर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमको जो सेकंड वाले सेट है जिसको हम पर्सन की बात करें वो पूरा पूरा ऑक्यूपाई हो रहा है, साथ हर एक एलिमेंट करे, तो क्या पूछ रहा है, काउंटिंग कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बन जाएंगे, है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर इसको थोड़ा सा हम फॉर्मुलेट कर लें, थोड़ा सा हम इसको सिंबोलिज्म दे दें, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज आई एम टेकिंग दिस इज ए सेट जिसमें हमारे पास स्वीट्स हैं S1 S2 S3 S4 S5। ओके, और दूसरा हमारे पास पर्सन का सेट हम बना देते हैं, ये हमारे पास P1 P2 और P3 है, ठीक। यहाँ से यहाँ पर हमको एक मैपिंग डिफाइन करी, दैट शुड बी ऑन टू, इसका मतलब हर एक मेंबर को कोई ना कोई हमको स्वीट्स मिल जाए। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर निकालना है तो हमें वही फार्मूला लगा रहे हैं, नंबर ऑफ कितने बनेंगे, तुम्हें पता है 3 एलिमेंट यहाँ पर है, 5 वहां पर है, तो 3 की पावर 5, ठीक है, -3C1 और 2 की पावर 5 है ना, एंड प्लस का 3C2 एंड दिस इज 1 की पावर 5। ये तो था, एक कम करते जाना है और यहाँ पर अल्टरनेट में प्लस माइनस। ओके, तो 3 की पावर 5 मतलब 243, है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। ओके, माइनस का 3C1 का मतलब 3 और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो हो जाएगा 32 एंड प्लस 3C2 का मतलब है 3 into 1।
तो यहाँ से क्या मिलेगा तुमको, दैट इज इक्वल टू 243 प्लस 3 246 मिला, माइनस का 3 टू द 6 this is a 90 हो गया 96. So if you are subtracting 96 from 246, so you will get here this is 150. Okay, so this is your answer. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 150, जबकि ऑप्शन इज क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास इनडायरेक्टली ओके पूछा क्या था, ऑन टू फंक्शन पूछा गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपको ध्यान रखना है, कहीं अगर मिल जाए तो आपको यही पूछा गया, ऑन टू फंक्शन ही पूछा गया। ओके क्लियर, तो आई होप सो समझ में आया होगा। ओके तो अब एक स्पेशल या पर्टिकुलर केस पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्पेशल केस कह सकते हैं कि एक स्पेशल केस पढ़ते हैं। स्पेशल केस की क्या है कि अगर कोडोमेन के अंदर केवल दो ही एलिमेंट है तो उसमें ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं। अगर दो ही एलिमेंट हैं तो अगर मान लो हमने कहा ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास जो इमेजेस बन सकती हैं वो यही बनेगी, जो रेंज सेट बन सकता है। तो इसके ऊपर जो भी फंक्शन है वो तो एग्जिस्ट ही करेंगे। टोटल फंक्शन में से ये दो फंक्शन को निकाल देते हैं, या कह सकते हो कि टोटल जो फंक्शन है, अगर टू है हमारे पास कोडोमेन के अंदर एलिमेंट, तो टू की पावर कितना बनेगा एन माइनस का टू, क्योंकि एक यहाँ पर फंक्शन बनेगा और एक बनेगा, सिंगलटन हमें लेना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा टू। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। तो इफ यू राइट हियर, इफ कर्नल्टी ऑफ ए इज एन, एक एक या कर्नल्टी एन है, बट जो बी की कर्नल्टी है वो टू है, मतलब दो ही एलिमेंट उसके हैं, एंड दिस बी इज टू, कर्नल्टी ऑफ बी इज टू, देन the number of different the number of different onto functions from A to B will be equal to, क्या जाएगा टू की पावर एन माइनस, ये आपको ध्यान रखना है, टू की पावर एन माइनस टू, है ना। तो हमारे पास अगर कोई भी हमने सेट लिया दैट इज योर ए, और एक हमने सेट लिया बी, तो यहाँ पर एलिमेंट से मान लो ए वन ए टू ए एन है, तुम्हारे पास ए एन एलिमेंट, यहाँ पर दो ही एलिमेंट है बी वन और बी टू। तो सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास कहाँ पर मैप हो जाए, सारे के सारे एलिमेंट अगर बी वन पे मैप हो जाए तो ये हमारा फंक्शन क्या बचेगा, वो ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। ठीक है, या सारे के सारे एलिमेंट बी टू पे मैप हो जाए। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो यू कैन जस्ट पिक्चराइज इट, ए टू बी, और ये हमारे पास ए वन ए टू अप टू ए एन है, और यहाँ पर बी वन एंड बी टू। ओके, तो यहाँ से यहाँ के ऊपर हमने जो मैपिंग दिखाई है, सारे के एलिमेंट हमारे पास कहाँ मैप हो रहे हैं, बी टू के ऊपर। तो यहाँ पर कितना है, एक दो फंक्शन बनेंगे, एक तो ये बनेगा और एक वो बनेगा, तो टोटल फंक्शन में से ये दो फंक्शन को छोड़कर और सारे फंक्शन क्या रहे होंगे, ऑन टू रहे होंगे। ओके, तो यू कैन जस्ट से टू की पावर एन, तो आप रीजन लिख सकते हो, तो यू कैन जस्ट राइट हियर because exactly 2 out of 2 to the power n functions from a to b, नॉट ऑन टू, है ना। दो ही फंक्शन हमारे हैं जो ऑन टू नहीं है, इसके अलावा सारे क्या होंगे, ऑन टू होंगे। तो टोटल जो ऑन टू फंक्शन हमारे बनेंगे, तो इम्प्लाइज ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो तुम्हारे पास हो जाएंगे टू की पावर एन माइनस का। ओके, तो दिस इज, अगर दो ही एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर, तो दो सिंगलटन जो बनेगा एलिमेंट, मतलब सिंगलटन रेंज वाला जो बनेंगे, वो दो ही हमारे पास, एक बी वन, सारे के सारे बी वन पे मैप हो जाए, या सारे के सारे बी टू पे मैप हो जाए। अगर दोनों में मैप होते हैं तो हमारे पास फंक्शन ऑन टू होगा, है ना। तो पूरा पूरा आपको पाई हो जाएगा हमारे पास क्या, जो कोडोमेन पार्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के ऊपर।
okay, so if this a is just equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, okay, and this b is just equal to a and b, ये है तुम्हारे पास दो एलिमेंट्स ही हैं, देन नंबर ऑफ number of onto functions from a to b, from a to b will be equal to, कितना होंगे onto function, 1 1 0 2 4, 2 is 5 12, 3 is your 1 0 2 2 और 4 is your 5 1। तो हमारे पास कितने ए के अंदर कार्डिनलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10 कार्डिनलिटी, उसकी 2 कार्डिनलिटी है, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑन टू फंक्शन तुम्हारे पास कितने बनेंगे, 2 की पावर 10, अभी हमने थोड़ी देर फार्मूला पढ़ा, 2 की पावर 10 माइनस का, तो 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024 माइनस का 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 102, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इज करेक्ट। ओके, तो आई होप सो कि आप समझ आए होगा कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं जो कि कंडीशन के बेस्ड है, ताकि आपको समझ आएगा। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग हियर, if a is equals to, if a is just equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ये हमने a ले लिया और हमने b को ले लिया, एंड दिस b is just equal to a comma b, okay, then the number of onto functions, the number of onto functions from a to b such that f of 1 is just equal to a, is equal to okay, तो हमारे पास कितने बन सकते हैं ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट वी हैव अ कंडीशन दैट f1 की इमेज क्या है, a है, 512 2 256 and 3, that is equal to 511 and 4 is 9। ओके, तो अगर हम सोल्यूशन को देखें तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 की इमेज a है, वो फिक्स है, मतलब तो यहाँ से 1 हट गया है ना, और यहाँ से तुम्हारे पास a हट गया, तो टोटल मतलब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनकी हमारे पास इमेजेस कुछ भी हो सकती है, ये और बी से, है ना, मतलब कोई भी इमेज हो सकती है। तो 2 की पावर n-2 वाला जो है फार्मूला था। अब यहाँ पर एक चीज फिक्स है कि हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट अगर ए पे मैप हो गए तो वही एक कंडीशन है कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इसके अलावा अगर और एलिमेंट्स 1 के अलावा और एलिमेंट्स बी पे मैच हो गए तो एक तो एलिमेंट ए पे मैप ही है, वो कि 1 है, तो पूरा पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो जो दो हमारे पास नॉन ऑन टू बनते थे, जो ऑन टू नहीं होते थे, उनमें से एक तो ऑन टू हो गया। क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि f1 इज शुड बी इक्वल टू a। तो अगर वो जो बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस पे मैप हो जाए, a के ऊपर, तो उस केस में b का कोई एलिमेंट मैप नहीं होगा और वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। बट अगर हम कह रहे हैं कि बचे हुए एलिमेंट जो है वो सारे के सारे b पे मैप हो जाए, तो पहले हम a को जो प्री इमेज दे चुके हैं दैट इज योर 1, तो उस केस में फंक्शन हमारा कैसा होगा, ऑन टू होगा। इसका मतलब है यहाँ पर घटाने के लिए केवल एक ही फंक्शन है जो कि ऑन टू नहीं होगा, उसको हम
टोटल में से घटा दें, सब्ट्रैक्ट करें। ओके, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर हमारे पास हमें 9 है ना, 2 की पावर 9 and minus of 1. So we can see here clearly 12 minus 1 and that is equals to 5 1. Okay, okay, so this is answer. Got it? तो ये तो हमारे पास बात हुई किसकी, ऑन टू फंक्शन की। और ऑन टू फंक्शन हम जो रेंज सेट होता है दैट इक्वल टू द कोडोमेन, कोडोमेन के इक्वल होता है। तो आइए जरा अब हम बात कर लेते हैं इनटू फंक्शन की। नाउ इनटू फंक्शन, तो जो फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं होता वो फंक्शन कैसा होता है, इनटू होता है, उसको हम इनटू बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। अ फंक्शन f from a to b is said to be an into function if if range of f is just equal to f of a is a subset of प्रॉपर सबसेट होगी, मतलब एक एलिमेंट हो बी के अंदर, एटलीस्ट एक एलिमेंट हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो ऑन टू तो नहीं होगा। ऑन टू नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। तो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेड टू बी एन इनटू फंक्शन इफ द रेंज ऑफ एफ इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द कोडोमेन, है ना। कोडोमेन का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, इक्वलिटी नहीं है। ओके, तो इफ f is into, इसको हम इंटू बोलेंगे अगर वो ऑन टू नहीं, इफ एंड ओनली एफ इज नॉट। तो दूसरा नाम अगर ऑन टू नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटू। तो इसका मतलब क्या चीज हमारे दिमाग में आ रहा है कि कोडोमेन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई ना कोई फ्री इमेज ना हो। ठीक है, तो उस केस में फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन। ओके, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट, B has no preimage, under f। तो f is not on to, वो on to नहीं है तो उसको हम इंटू बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट मिले जिसकी कोई प्री इमेज ना मिले। तो एटलीस्ट वन एलिमेंट बी हैज, उसके पास एक एलिमेंट है दैट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इन बी हैज नो प्री इमेज अंदर है ना, उसकी कोई प्री इमेज नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास ऑन टू। ओके, तो नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं कि काउंटिंग कितनी होगी हमारे पास इनटू फंक्शंस की। तो सिंपल सा है, जितने ऑन टू फंक्शन बनते हैं तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास इनटू फंक्शंस बन जाते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं। इफ cardinality of A is m and cardinality of B is just equal to n, then number of into functions from A to B is equal to you know that कि कितने बनेंगे, that is equals to हमारे पास क्योंकि n की पावर m, जिस केस में -0 इफ m इज लेस देन n, है ना।
तो इसमें कोई भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता अगर हमारे पास डोमेन क्वालिटी कम है। कोडोमेन से कोई ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कोई ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिंपली जितने फंक्शन बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटू होंगे, और इंटू होंगे तो टोटल इंटू फंक्शन कितने हो जाएंगे, n की पावर है। ओके। अच्छा दूसरा केस देखते हैं, n की पावर m में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, ऑन टू फंक्शन, तभी तो हमारे पास इंटू बचेगा। तो k इक्वल्स टू 0 टू n that is equals to minus 1 की पावर k, और n c k and that is equals to n minus k की पावर m। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास n की पावर क्या हो गया, m हो गया, n की पावर m, और यहाँ पर k कुछ 0, तो अगर हम इसको पुट करते हैं तो पहला टर्म तो n की पावर m आता है, और यहाँ पर भी पहला टर्म n की पावर m एंड माइनस n c 1, है ना, n c 1, और यहाँ पर होता है n माइनस 1 की पावर m, n c 2 और n माइनस 2 की पावर m, एंड दैट इज इक्वल टू n माइनस 2 की पावर m, और ये फिर से माइनस आएगा तो n c 3 एंड दिस इज n माइनस 3 की पावर m एंड सो। ओके। तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो n की पावर m है और n की पावर m है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर जो रिमेनिंग बचेगा वो n c 1 और n माइनस 1 की पावर m माइनस n c 2, और ये हो जाएगा n माइनस 2 की पावर m, एंड दिस इज प्लस n c 3 एंड दैट इज इक्वल टू n माइनस 3 की पावर m। ओके। तो ये तुम्हारे पास हमारे पास जो है फार्मूला हो गया किसके लिए, हमारे पास इनटू फंक्शन के लिए, है ना। तो इसको अगर थोड़ा सा और हम समेशन फॉर्म में लिखते हैं तो यू कैन जस्ट से k इज इक्वल टू 1 टू n एंड दिस इज माइनस 1 की पावर k प्लस 1 कर दो, ताकि हमारे पास पॉजिटिव लिखना है जब 1 रखते हैं, और n c k कर दो, और n माइनस k की पावर m पर। तो यहाँ पर जो डमी है, जो हमारा इंडेक्स सेट है वो बदल गया। हम स्टार्ट करेंगे k इक्वल टू 1 से, और जो माइनस 1 की पावर है क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव रखना है तो k प्लस 1 करेंगे, क्योंकि 1 प्लस 1 विल बी इवन नंबर, तो अगर k कोई और है तो वो इवन हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एक सवाल कर लेते हैं इसी के ऊपर कि कितने हमारे पास इंटू फंक्शन है। तो इफ a is just equal to 1 2 3 4 and b is just equal to a b c d or e, okay, then number of into functions, the number of into functions from a to b will be equal to। तो अब ऐसे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कितने हमारे पास इंटू फंक्शंस बन सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर आंसर अगर लिखते हैं दैट इज इक्वल टू 500, दूसरा है तो 625, तीसरा है तो 120, और यहाँ पर 4। यहाँ पर एक चीज हम क्लियरली देख पा रहे हैं, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हेयर यू कैन क्लियरली सी हेयर दिस m is just equal to 4, cardinality of a is 4 and cardinality of b मतलब n this n is just equal to 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लियरली, यू कैन से क्लियरली दिस इज m इज लेस देन n, इसका मतलब नो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं है इसका मतलब जीरो क्वांटिटी ऑन टू फंक्शन बन रहे, और हमारे पास फंक्शन अगर हम ऑन टू और इंटू के केस में देखें तो या तो इंटू होगा या फिर ऑन टू होगा, तो ऑन टू तो है नहीं कोई, तो टोटल काउंटिंग क्या हो जाएगी, hence you can say hence number of on to functions, number of on to functions from a to b
इट्स देख सकते हो जस्ट इक्वल टू जीरो, तो ऑन टू फंक्शन अगर जीरो है तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या हो जाएंगे। सो तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन इज जस्ट इक्वल टू 5 की पावर 4 माइनस जीरो, दैट इज टू 625, दैट इज ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास काउंटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हमें चीजें करना होता है। तो हमारे पास जो इनटू फंक्शन है वो 624, क्योंकि यहाँ पर ऑन टू फंक्शन कोई बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास को डोमेन की कार्डिनलिटी क्या है, डोमेन की कार्डिनलिटी से ज्यादा है। ओके, तो होप सो की चीजें समझ आई होगी और समझ आ रही कि कैसे हम आंटू फंक्शन क्या होते हैं और उनकी उनकी काउंटिंग हम कैसे करते हैं। वो जो हमने जो मेथड या टेक्निक सिखाया है वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। कभी आप फार्मूला भुला जाएं तो आपको ये दिमाग में रखें कैसे हम ऑन टू फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आई होप सो कि आपको चीजें समझ आई होंगी और आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं यहाँ से, तो उसके लिए थैंक यू। और आप सीखते रहिए, हम सर्व करते रहेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।